कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दोपहर इतनी काली होगी कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सेल्फी किसी परिवार की आखिरी तस्वीर बन जाएगी। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला ड्रीम लाइनर हकीकत में सपनों का कब्रगाह बन जाएगा, जिसके साथ सपने जलकर खाक हो गए। पीछे रह गई बस वो कहानियां, आंसू और जिंदगियां। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कभी आपने सोचा है सुबह उठते ही माँ के हाथ की चाय छोड़कर बेटा लंदन के सपनों की उड़ान भरता है और शाम तक वही बेटा राख बनकर लौटता है। कभी सोचा है किसी बेटे की शादी के 4 महीने बाद विदाई में सब आंखें नम करते हैं और 4 महीने बाद वही बेटी एयरपोर्ट से कफन में लिपट कर आती है। ये महज हादसा नहीं था, ये कत्ल था सपनों का। ये वो हादसा था जिसमें 241 लोगों ने उड़ान तो भरी, लेकिन लौटकर उनका जो वजूद आया वो जलकर टुकड़ों में आया। सिर्फ लाशें नहीं गिरी, हर घर में कोई सपना गिरा। कहीं बेटे का सपना डॉक्टर बनने का, कहीं माँ की ख्वाहिश बेटी को गले लगाने की, कहीं किसी पिता की आवाज गुम हो गई, कहीं किसी भाई की हंसी राख हो गई। अहमदाबाद के उस रनवे पर कोई प्लेन नहीं गिरा, गिरी थी उम्मीदें, गिरी थी हंसती खेलती दुनिया। डॉक्टर कौमी व्यास और डॉक्टर प्रतीक जोशी बांसवाड़ा राजस्थान के रहने वाले थे। 3 मासूम बच्चे प्रद्युत, मिराया और नकुल सब लंदन शिफ्ट होने का सपना देख रहे थे। कौमी ने 1 महीने पहले ही नौकरी छोड़ी थी और पति के साथ नया सफर शुरू करने निकली थी, लेकिन उनके सपनों की पहली उड़ान ही आखिरी बन गई। अहमदाबाद से उड़ने से पहले एयरपोर्ट पर ली गई उनकी फैमिली सेल्फी अब उनके वजूद का आखिरी सबूत है। खुशबू कंवर राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली थी। 4 महीने पहले 18 जनवरी 2025 को शादी हुई। पति लंदन में डॉक्टर है। ये पहला मौका था जब वो पति से मिलने जा रही थी। घर से विदा होते हुए भावुक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। अब वो वीडियो ही परिवार का सबसे कीमती खजाना बन गया। शुभ मोदी और शगुन मोदी उदयपुर के मार्बल कारोबारी संजीव मोदी के बच्चे MBA कर चुके थे। पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। लंदन घूमने निकले, लौटे तो पिता की आंखें सूखी रह गई। अहमदाबाद से जब हादसे की खबर मिली तो परिवार एक ही शब्द कहता रहा, हमारे बच्चे लौट आओ। बीकानेर के अभिनव परिहार लंदन से पत्नी श्वेता और बेटे विहान को लेने निकले थे ताकि अब यहीं इंडिया में बस सके। 5 दिन पहले ही अहमदाबाद में ट्रेडिंग का नया ऑफिस खोला। अब दफ्तर भी सुना और घर भी। उदयपुर की पायल खटी, जिसका बचपन से सपना था MBBS करने का, लंदन के मशहूर कॉलेज में दाखिला मिला था। ये उसकी जिंदगी का पहला विदेश दौरा था। माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा होने वाला था, लेकिन अब गांव में बस मातम पसरा है। जयेश भाई दामजी भाई सूरत के रहने वाले थे। पोरबंदर ऑर्किड में स्टूडेंट वीजा का ऑफिस था। लंदन में अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने जा रहे थे। पत्नी सोनल, बेटे धर्म और विवाद, तीनों के लिए लंदन से कुछ तोहफे लाने की बात कही थी। अब घर में बस दीवारें रह गई और अलमारी में उनकी अधूरी पैकिंग। सादिका बेन मोहम्मद मियाँ सेठ वाला और उनकी 2.5 साल की बेटी फातिमा ब्रिटेन से अपने देवर की शादी में आई थी। 12 जून की सुबह सास, माता पिता और भाई उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए। गाड़ी बड़ोदरा लौट रही थी। रास्ते में हादसे की खबर आ गई। अब माँ बेटी की सिर्फ यादें रह गई हैं। लॉरेंस डेनियल क्रिश्चियन अहमदाबाद के मणिनगर से अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे।
सीट नंबर 37 पर बैठे थे। माँ उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर घर लौटी ही थी। अब वही माँ बेटे की राख समेटने के लिए दौड़ रही है। नगनथोई शर्मा मणिपुर के अवांग लेके की रहने वाली थी। एयर होस्टेस बनना सपना था। पहली बार लंदन की फ्लाइट में ड्यूटी पर थी। अब उसके फोटो एल्बम को माँ बार बार पलट रही है। बस कह रही है, कहाँ गई मेरी बेटी। अभी अभी तो सुना कि कोई एक भी नहीं बचा है, लेकिन जैसे भी हो वैसे भी हो, घर का कोई परिवार का कोई दुख तो हो रहा है ना, इसीलिए तो एयर इंडिया से कुछ तो खबर देना चाहिए ना। न इसका उनका कंपनी से, न और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं दिया है। आगरा के नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अर्पणा लवानिया वडोदरा में नौकरी करते थे। लंदन घूमने का सपना पूरा करने के लिए निकले। आज वही लंदन का सफर उनकी मौत का सफर बन गया। हाँ, मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी। मुझे तो मैं मोबाइल देख रहा था तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज करके आया था कि जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है अहमदाबाद से, उसको क्रैश हो गई है। मैं तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे, तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैंने बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे, तो बोलते ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। मुझे उसी टाइम पता चल गया। ठाणे के रहने वाले दीपक पाठक इस फ्लाइट में क्रू मेंबर थे। हादसे से पहले मां को फोन कर बोले, गुड मॉर्निंग मां। अब वही फोन बजता रहा, लेकिन उठाने वाला नहीं रहा। ये सिर्फ कुछ कहानियां थी, बाकी कहानियां भी अब राख बन चुकी है। कुछ नाम तो याद रहेंगे, लेकिन बाकी इतिहास की राख में दब जाएंगे। ये रिपोर्टिंग नहीं, ये चीखें थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर देश के हर कोने तक, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये जीते जागते सपनों की मौत थी। लॉरेंस डेनियल क्रिश्चियन अहमदाबाद के मणिनगर से अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। सीट नंबर 37 पर बैठे थे। माँ उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर घर लौटी ही थी। अब वही माँ बेटे की राख समेटने के लिए दौड़ रही है। नगनथोई शर्मा मणिपुर के अवांग लेके की रहने वाली थी। एयर होस्टेस बनना सपना था। पहली बार लंदन की फ्लाइट में ड्यूटी पर थी। अब उसके फोटो एल्बम को माँ बार बार पलट रही है। बस कह रही है, कहाँ गई मेरी बेटी। अभी अभी तो सुना कि कोई एक भी नहीं बचा है, लेकिन जैसे भी हो वैसे भी हो, घर का कोई परिवार का कोई दुख तो हो रहा है ना, इसीलिए तो एयर इंडिया से कुछ तो खबर देना चाहिए ना। न इसका उनका कंपनी से, न और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं दिया है। आगरा के नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अर्पणा लवानिया वडोदरा में नौकरी करते थे। लंदन घूमने का सपना पूरा करने के लिए निकले। आज वही लंदन का सफर उनकी मौत का सफर बन गया। हाँ, मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी। मुझे तो मैं मोबाइल देख रहा था तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज करके आया था कि जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है अहमदाबाद से, उसको क्रैश हो गई है। मैं तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे, तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैंने बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे, तो बोलते ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। मुझे उसी टाइम पता चल गया। ठाणे के रहने वाले दीपक पाठक इस फ्लाइट में क्रू मेंबर थे। हादसे से पहले मां को फोन कर बोले, गुड मॉर्निंग मां। अब वही फोन बजता रहा, लेकिन उठाने वाला नहीं रहा। ये सिर्फ कुछ कहानियां थी, बाकी कहानियां भी अब राख बन चुकी है। कुछ नाम तो याद रहेंगे, लेकिन बाकी इतिहास की राख में दब जाएंगे। ये रिपोर्टिंग नहीं, ये चीखें थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर देश के हर कोने तक, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये जीते जागते सपनों की मौत थी।
टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।